स्वार कर दूरा मोहे है को, प्रभु यीशु कहेला रे। स्वार कर दूरा मोहे है को, जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला। जीवन डहर यीशु है के मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला। आखिरी गीत गाएंगे हिंदी से 89, 81। दूर और पास सब खेत तैयार है, खूब लहराता है अनाज। खेत के स्वामी से है विनती, भेज तू बानिहार को आज। स्वामी तेरी विनती करते, तू बानिहार को अब। जिससे आन बटोरा जावे, तेरे घर में पहुँचे सब। भेज जब सूर्य निकलावे, भेज पहाड़ चढ़ा हो। आज्ञा दे जब सांझ आ जावे, खालिहान में जमा हो। स्वामी तेरी विनती करते, भेज तू बानिहार को अब। जिससे आन बटोरा जावे, तेरे घर में पहुँचे सब। जल्दी कर की बाल है झुके बान सुनारे फूलों को, कि जब सांझ को घर लौटावे, आनंद पूरा तुझको हो। स्वामी तेरी विनती करते, भेज तू बानिहार को अब। जिससे आन बटोरा जावे, तेरे घर में पहुँचे सब। धन्यवाद सॉन्ग सर्च में भाग लेने के लिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी साबत। मैं रिया और दृष्टि को धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए। और मैं आप सबों को भगीराम जोत मंडी की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम सभी बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक से पढ़ेंगे, अध्याय 14 और पद संख्या है 15, 16 और 17। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, क्योंकि मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। और आइए हम सभी सभा को आगे बढ़ाते हैं और हिंदी में से गाना गाएंगे। 54 नंबर का गाना है। खोलना होगी तो सभा खड़ी हो जाएगी। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, संसार की सुंदर
महान स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम सबों को पूरे सप्ताह भर भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, और साबा दिन देखने का मौका दिया। हम यहाँ उपस्थित हैं पिता, आपकी स्तुति आराधना के लिए, और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम यहाँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं पिता, उन सबों को साबत की आशीष प्रदान कर, और जहाँ कहीं भी समय आपकी स्तुति आराधना हो रही है पिता, वे सभी लोग आपकी स्तुति को महसूस करने पाएँ, और हमारे चर्च के जितने भी लोग बुज़ुर्ग लोग हैं पिता, उन सबके साथ हो। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हैप्पी साबत। अभी मिशन रिपोर्ट का समय है, तो राशिद हम सबों को मिशन रिपोर्ट सुनाएंगे। सबों को हैप्पी साबत। आज का जो मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है वो है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और ये एक 11 वर्षीय लड़की के बारे में है जिसका नाम फेथ है, और ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो नाम का देश से है। यहाँ पर ये हमको जानकारी मिलेगी कि फेथ को कैसे परमेश्वर ने मदद की और उसकी जान बचाई, और वो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ सकी। रात में घर पर अकेले 11 वर्षीय फेथ ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट पर बटन सिलना बंद कर दिया। उसने तेज कैंची उठाया और धीरे धीरे अपनी बाहों को तब तक काटा जब तक खून ना निकल आया। उसका सिर हल्का हो गया और उसे लगा कि वो बेहोश होने वाली है। आमतौर पर इस स्थिति में बड़ा भाई या बड़ा बहन या पड़ोसी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन फेथ का ऐसा कोई भी नहीं था, और उसकी माँ भी जो है अस्पताल में थी। इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए उसे अस्पताल में रखा गया था। तो 6 मास तक जो है फेथ अकेले ही माफ़ी चाहेंगे, अकेले ही घर पर थी, और फेथ का कोई भाई या बहन भी नहीं था। पड़ोसियों को नहीं पता था कि वह घर पर अकेली है, और उसने उन्हें बताने के बारे में नहीं सोचा। उसके पिता जो कहीं और रहते थे और उसके जीवन में शामिल नहीं थे, सप्ताह में 1 या 2 बार आते थे उनसे मिलने, और हर बार पूछा करते थे तुम कैसी हो, और फेथ हमेशा बताती थी कि मैं ठीक हूँ। कभी कभी वह उसे पैसे देता था और फिर चला जाता था। फेथ ने उसे अपने जीवन के बारे में नहीं बताया। उसने नहीं सोचा था कि वह समझेगा। फेथ ने अपने दम पर चावल और बीन्स पकाना सीखा। जब वे ख़त्म हो गए तो वह रोटी, मक्खन और पनीर पर जिंदा रहती थी, जो उसे पिता के पैसे से खरीदा था, और माँ ने घर पर जो थोड़े पैसे छोड़े थे। दिन में फेथ लड़कियों की एक स्कूल में पढ़ती थी। वह पहले भी बदमाशी का निशाना बनी थी, लेकिन माँ के अस्पताल में भर्ती होने के बाद समस्या और भी बदतर हो गई। लड़कियाँ ने फेथ को उसके वजन, रूप और बुद्धि को लेकर के ताना मारा। सबसे पहले फेथ ने दयालुता से जवाब दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे दोस्त बन जाएंगे, लेकिन कुछ भी बदलता नज़र नहीं आया। उसका आत्मसम्मान खत्म हो गया और वह खुद से नफरत करने लगी। एक बार वह माँ से मिलने जा सकी जब किसी ने उसे 30 मिनट की दूरी पर स्थित अस्पताल तक कार में बैठाया। माँ बहुत कमज़ोर, पीली और बेजान लग रही थी। जब फेथ ने उसे देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। फेथ ने इसे देखकर विश्वास नहीं किया कि उसकी माँ इतनी कमज़ोर हो गई है, और जब उसे परेशान किया जाने लगा था स्कूल में, तो उसमें से एक लड़की ने उसे कहा था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो फेथ ने इस बात पर विश्वास किया। उसने सोचा कि वह अपमान की पात्र है। उसने सोचा कि वह प्यार, दोस्ती या किसी भी अच्छे चीज़ के लायक नहीं है। वह खुद को नुकसान पहुंचाने लगी
उसने खुद को भूखा रखा। उसने लंबे लंबे नाखून उगाए और अपने शरीर को तब तक खरोंचा जब तक उससे खून नहीं बहने लगा। फिर वह रेज़र ब्लेड, चाकू और कैंची की ओर मुड़ गई। वह कुछ भी महसूस करना चाहती थी। उसका ग्रेड बी से घटकर एफ हो गया। फिर वह रात आई जब उसने कैंची से आत्महत्या करने का फैसला किया। जैसे ही उसे चक्कर आने लगे, उसने अपने सिर में एक आवाज़ सुनी। यह माँ की आवाज़ थी। उसने काफ़ी समय से आवाज़ नहीं सुनी थी। आवाज़ ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे किसी और से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, भले ही किसी और को तुम्हारी ज़रूरत हो ना हो। तो इस बात को सुनते ही फेथ ने निर्णय लिया कि वो आत्महत्या नहीं करेगी और फिर वो माँ से मिलने अस्पताल गई और उसने माँ को ये सब बातें बताना चाहा, लेकिन वो नहीं बता पाई। तो जब वो स्कूल गई तो उसके एक टीचर ने देखा उसके चोट और उससे पूछा, तो फेथ रोने चिल्लाने लगी। उन सभी महीनों में जो कुछ भी अंदर जमा हुआ था वो बाहर आ गया। शिक्षक रोने लगा। क्या तुम कुछ खा रही हो? उसने पूछा। फेथ ने जवाब दिया वो नहीं खा रही थी। उस दिन से शिक्षक ने फेथ को अपने जिम्मे पर लिया। उसकी निगरानी में बदमाशी कम हो गई, अंततः बंद हो गई। तभी माँ घर आ गई। वो बड़ा ही शानदार दिन था और फेथ ने उस समय माँ को सब कुछ बताया और माँ रोने लगी। फेथ का हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, क्या तुम वादा करोगी कि तुम कभी भी किसी भी तरह से खुद को चोट नहीं पहुँचाओगी? वादा करो कि तुम खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश नहीं करोगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपने ख़राब ग्रेड के कारण फेथ को अगले वर्ष वही ग्रेड दोहराना पड़ा। वह परेशान थी, लेकिन माँ ने कहा कि यह अच्छे के लिए है और यह वाकई में था। उसने अपने पुराने सहपाठियों को पीछे छोड़ दिया और नए सहपाठियों से घिर गई जो उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उसने कई अच्छे दोस्त भी बनाए और माँ के ठीक होने के बाद दोनों चर्च जाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत दिन से दोनों चर्च नहीं गए थे माँ की तबीयत ठीक ना होने के कारण। तो चर्च जाते हुए फेथ को जो है प्रभु का ज्ञान, वचन और गायक मंडली का आनंद आने लगा। तो वो चर्च जाना जो है लगातार शुरू कर देती है और उसके बाद उसके माँ के साथ दोनों ने बपतिस्मा ले ली। पीछे मुड़कर देखने पर उसे विश्वास होता है कि परमेश्वर ने उसकी ज़रूरत की घड़ी में उसकी माँ की आवाज़ भेजकर उसकी जान बचाई और मैं इसे समझा नहीं सकती, उसने ऐसा कहा। मैं घर पर अकेली थी और मुझे पता है कि मैंने अपने विचारों के अंदर में अपनी माँ की आवाज़ सुनी। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति थी जिसकी मुझे उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यह विश्वास है पवित्र आत्मा ही रहा होगा। वह जानता था कि मुझे क्या चाहिए था। उन युवाओं से बदमाशी का भी सामना करते हुए उन्होंने कहा, अगर मेरे पास एक टाइम मशीन होती और मैं 11 साल की उम्र में वापस जा सकती तो मैं खुद से कहती, तुम ठीक हो जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलेंगे जो आपसे प्यार करेंगे और आप जैसे हैं वैसे ही आपको सराहना करेंगे। आपको बस परमेश्वर को पहला रखना है और आप ठीक हो जाएंगे। यह मिशन कहानी ट्रिनिडेड में जीवन और वहीं के मिशन संबंधी चुनौतियों का आंतरिक दृश्य प्रदान करती है। 2018 के 13वां साबत दान का एक हिस्सा दक्षिण कैरेबियन विश्वविद्यालय में एक चर्च बनाने के लिए गया था जो फेथ के घर के पास स्थित है। एडवेंटिस्ट मिशन ने विश्वविद्यालय में फेथ की कहानी सुनने के लिए उससे मुलाकात की। इस
त्रिमाह में आपके 13वें साबत दान के लिए धन्यवाद, जो इंटर अमेरिका डिवीज़न में युवाओं के लिए आशा लाने में मदद करेगा। धन्यवाद।